क्या हो जाता है कि मतलब नीतीश कुमार को जो है बाहुबली का साथ लेना पड़ता है। क्योंकि माफिया के आशीर्वाद के बिना पलटू की कुर्सी ही नहीं चलेगी। बताइए कितनी मतलब ये गिरी हुई राजनीति हो गई कि मुख्यमंत्री को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है तो एक सजा याफ्ता खूनी जिसने गोपालगंज के डीएम का खून किया था उस आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया था और फिर मुख्य पलटू राम उसके घर चूड़ा दही खाने जाते हैं। घर से भी बढ़िया सुविधा जेलों में मिल रहा है बाहुबली को। मिल ही रहा है, इसलिए ना ये लोग ठाठ से मुझ पर ताव देते हुए काला चश्मा लगा के जाते हैं जेल। वहाँ उसको सारी सुविधा है, मनचाहा खाना मिलता है, बीच बीच में जेल कर्मियों को पीट देता है। 1-2 साल पहले अनंत सिंह ने बेऊर जेल में कक्ष। अब वही गाना याद आता है, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। देखिए पूरे बिहार की छवि धूमिल हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में मतलब बिहार को एक अराजक राज्य की ओर देखा जा रहा है जहाँ कोई मतलब कानून व्यवस्था नहीं है और लगातार यहाँ हत्याएं हो रही है। और अगर एक व्यक्ति को इसके लिए मैं ज़िम्मेदार मानता हूँ तो वो हमारे पलटू राम हैं, जो खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। अब बताइए बिहार में क्या स्थिति होगी, कैसे संभलेगा क्राइम कंट्रोल कैसे होगा जब अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग में जाता है। मुख्यमंत्री जो है पलटू राम वो घंटों तक अनंत सिंह के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। जिस मुख्यमंत्री को बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए 5 मिनट की फुर्सत नहीं है, वो मुख्यमंत्री माफिया डॉन से गुफ्तगू करने के लिए 5 घंटे निकाल लेता है। अब फिर नीतीश कुमार का नाम, नीतीश कुमार से ना ही किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। तो वो तो देखिए कहने की बात है ना, लेकिन कथनी और करनी में देख लीजिए। अब अनंत सिंह को ही देखिए, 5 साल से ये जेल में था और पिछले साल 14 अगस्त को इसको पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। तो कायदे से तो इसके खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, लेकिन अपील नहीं हुई क्योंकि नीतीश कुमार अनंत सिंह को बचाते हैं। ऐसा सर क्या हो जाता है कि मतलब नीतीश कुमार को जो है बाहुबली का साथ लेना पड़ता है। क्योंकि माफिया के आशीर्वाद के बिना पलटू की कुर्सी ही नहीं चलेगी, है ना। ये अनंत सिंह अकेला नहीं है। अभी लगभग 2 साल पहले पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे सज़ा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर कर दिया और जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। अब बताइए कितनी मतलब ये गिरी हुई राजनीति हो गई कि मुख्यमंत्री को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है तो एक सज़ा याफ्ता खूनी जिसने गोपालगंज के डीएम का खून किया था उस आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया था और फिर मुख्य पलटू राम उसके घर चूड़ा दही खाने जाते हैं, उसकी पत्नी को शिवहर से जदयू का टिकट दे देते हैं। तो ये तो खुलेआम मतलब आप कह सकते हैं नंगा नाच कर रहे हैं मुख्यमंत्री माफिया के साथ मिलकर। जी माफिया के साथ मिलकर सर, लेकिन नीतीश कुमार वो है जो कि जितना भी जो बिहार में जितना बाहुबली था सबको अंदर करने का काम किए थे। कहाँ कहाँ किसको काम किए हैं, अंदर से तो लोग बाहर आ रहे हैं। आनंद मोहन 16 साल से अंदर था तो बाहर आ गया। अभी भी अनंत सिंह कहने के लिए बेऊर जेल में बंद है, लेकिन इसको जेल के अंदर पलटू राम के आदेश पर सारी सुविधाएं मिली हुई है। इसको मोबाइल की सुविधा है, अपना गिरोह चलाता है। मैं महीनों से मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन नहीं सुनी जा रही है मेरी बात। मेरा कहना है कि जब शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया, ब्रजेश ठाकुर को भेज दिया गया, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जाता है। लेकिन चूंकि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए अनंत सिंह को बेऊर जेल में रखा गया है जहां उसको सभी सुविधाएं दी गई हैं मोबाइल सहित। जी घर से भी बढ़िया सुविधा जेलों में मिल रहा है बाहुबली को। मिल ही रहा है, इसलिए ना ये लोग ठाठ से मुझ पर ताव देते हुए काला चश्मा लगा के जाते हैं जेल। वहाँ उसको सारी सुविधा है, मनचाहा खाना मिलता है, बीच बीच में जेल कर्मियों को पीट देता है। 1-2 साल पहले अनंत सिंह ने बेऊर जेल में कक्षपालों की पिटाई की थी, वार्डर लोगों की पिटाई की थी। उस पर बेऊर थाना में एफआईआर हुआ था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रगति यात्रा पे है नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा को तो मैं दुर्गति यात्रा कहता हूँ। ऐसे भी नीतीश कुमार ने अब के दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया है ना। खगड़िया में बेगूसराय में गए जीविका दीदियों के बीच तो बोल रहे थे कि 2005 के पहले बिहार में लड़कियां कपड़ा पहनती थी। जी तो ऐसी ऐसी मतलब अनर्गल बातें मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कभी गांधी जी की पुण्यतिथि थी 30 जनवरी में, तो उस दिन ताले ही पिटने लगे थे। तो वो तो मतलब उनका अपना व्यवहार जो है वो असामान्य हो गया। प्रशांत किशोर ने तो मांग की है कि नीतीश कुमार के दिमागी हालत की जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। जी अच्छा सर, एक सवाल है सर, क्या लगता है कि मतलब बिहार में दारू चालू होना चाहिए, शराब सर। जिस रूप में नशाबंदी हुई है बिहार में, 2016 से नशाबंदी है ना, मोटा मोटी अब 9 साल हो गए। जिस रूप में नशा ये है वो तो बिल्कुल फेल कर गया है नशाबंदी। एक बड़ा सा शराब माफिया बिहार में पैदा हो गया है। यदि आपके पास पैसा है और संपर्क है तो जिस ब्रांड की आप दारू चाहेंगे, विदेशी ब्रांड कोई भी ब्रांड आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। और इसमें भ्रष्ट पुलिसकर्मी मालामाल हो गए हैं, शराब माफिया मालामाल हो गया है। तो अड़े हुए और क्यों है, सरकार अड़ी हुई क्यों है इस पे। है ना, क्योंकि सरकार शराब माफिया को खुश रखना चाहती है ना।
बिहार सरकार को पलटू थोड़े ही चलाते हैं, बिहार सरकार को माफिया चलाता है, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, शिक्षा माफिया हो। तो शराब माफिया चाहता है कि नशाबंदी रहे और हम लोग माफियागिरी में कमाई करें। सरकार का दावा है सर कि माफियाओं का खात्मा करने के लिए नीतीश कुमार है। तो देखिए ना क्या खात्मा हो रहा है ना। पलटू नाम नीतीश, ये अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं, आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल रहे हैं। तो इस ऐसे खात्मा थोड़ा ही होता है। तो सर क्या मतलब जो है अब जो है नीतीश कुमार, हाँ सरकार में भाजपा भी शामिल है। ये भाजपा के नेता हैं सुनील पांडे, है ना। इसका बेटा तरारी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। तस्वीर में आप देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए थे। तो कायदे से सुनील पांडे के भी ठिकानों पर पुलिस रेड होना चाहिए, AK-47 को जब्त करना चाहिए। लेकिन बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, इसलिए किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे पर हाथ डालने की। सर एक सवाल है, जैसे सर बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद इधर भी तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पे हैं, तेजस्वी यादव भी वादा पुवादा कर रहे हैं, लग रहा है सर कि मतलब जो है इस बार परिवर्तन होगा, इस तरह से वादे से कुछ फर्क पड़ेगा? अभी देखिए चुनाव में बहुत समय है, 9 महीने हैं मोटा मोटी, और 9 महीने राजनीति में एक लंबा समय होता है। बीच में बहुत सारी घटनाएं होंगी, बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन जो मैं युवाओं में गुस्सा देख रहा हूँ, मतलब जो BPSC के अभ्यर्थी हैं या TRE 3 वाले हैं, जो भी हो, युवाओं में जो गुस्सा देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस बार बिहार के बेरोजगार लोग मिलकर मुख्यमंत्री को बेरोजगार बना देंगे। चलिए, आपने देखा साफ तौर पर इनका कहना है इस बार जो है बिहार के युवा मिलकर बेरोजगार युवा मिलकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट कर बताएं।